नवी मुंबई का यह नज़ारा है जहां चाइना के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं देश के विभिन्न शहरों में चाइना के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। हमारे देश के वीर जवानों की मौत पर भारतीय नागरिकों का खून खौल रहा है, जिसका नतीजा भी सामने आने लगा है। जगह जगह चीन के सामान की होली जलाई जा रही है। जनता अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, पर सरकार की दोहरी नीति जनता जनार्दन के समझ के परे है, जिसकी वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों अरबों का ठेका दे रही है और इसी बात से जनता बेहद नाराज है। कहीं ना कहीं इस बात पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह की मांग जनता कर रही है। जनता का आक्रोश इस बात से समझा जा सकता है कि चीन के सामान के साथ चीन के मुखिया की भी अर्थी उठा दिए। भारत सरकार के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। जनता सब बर्दाश्त कर सकती है, पर जो भारत माता को लहूलुहान करे, जो भारत माँ के लाल को मौत के घाट उतार दे, जनता को यह कतई बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जवान की मौत पर जनता यही मांग कर रही है कि देश हित के लिए नेता पार्टी से उठकर भारत के लिए काम करे। इस विषय पर विधायक और एनसीपी के नेता से बात की गई, तब देखें उन्होंने क्या कहे। पूरा भारत आज के तारीख में दोहरी मार झेल रहा है। जी हाँ, चाइना द्वारा दिए गए जख्म। सबसे पहली बात करेंगे हम महामारी की। जी हाँ, महामारी की वजह से जहाँ पूरा हिंदुस्तान की नागरिक जूझ रहे हैं, वहीं चाइना ने ताज़ा जख्म दिया है, जिसमें हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हो गए और बताया जाता है कि कई व्यक्ति और भी घायल है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चाइना के साथ हमारे देश के रिश्ते कैसे होने चाहिए। पूरे भारत के नागरिकों को इस बात की इल्म है और जानकारी है। विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि क्या हमारे देश के सैनिकों में दम है या नहीं है, तो उस समय पूरे देश के नागरिकों ने कहा था कि उनमें बहुत दम है। तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं दिल्ली की वजह से यह मामला उलझ रहा है और आज नरेंद्र मोदी साहब के लिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। उन्हें अपने ही बातों से जूझना है। जी हाँ, उनको अपने बातों को सच करना है, क्योंकि आज वो केंद्र में है और स्थिति ठीक वैसी हो गई है जैसे पहले थी। ऐसे में देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का कदम क्या होता है। हालांकि पूरे देश की अगर बात की जाए तो सैनिकों के मौत के बाद नागरिकों में आक्रोश फैल चुका है और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसको वो पूरा करे। हमारे साथ एनसीपी के नेता मौजूद हैं, जिनसे इसी विषय पर बात करेंगे और देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली की सत्ता में दम नहीं है, हमारे जो फौज है वो तो काफ़ी मजबूत है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात ऐसी है कि जो हमारे जवान मारे गए उनको पहली बार मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मोदी साहब जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, ये बात सही है कि सैनिकों में दम नहीं है, या हमारे पंतप्रधान बीजिंग में रहने का एक करे टिक्का टिप्पणी उन्होंने वो टाइम पे की थी। आज वही अपना देश का सरकार चला रहे हैं, तो मुझे मोदी साहब को ये पूछना है, जब आपने मनमोहन सिंह को बोला था बीजिंग में रहने का उनको मन कर रहा है, तो आज मोदी साहब को खुद को क्या वुहान में रहने का मन कर रहा है क्या? आज की डेट में हमारे 20 सैनिक मारे जा रहे हैं, उसी जिस भाषा में चाइना बात करेगी उसी भाषा में चाइना को जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि करारा जवाब मोदी साहब ने चाइना को देना चाहिए। आज की डेट में 20 सैनिक मारे गए तो मोदी सरकार ने उनको 200 सैनिक मारना चाहिए। मेरा कहना एक ही है, जब पुलवामा हत्या हुआ कि और कुछ हो गए, कारगिल हो गया, कुछ हो गए, तब खुद उसका क्रेडिट मोदी साहब लेते हैं और अभी ये जब होता है तो मोदी साहब पीछे हट जाते हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरा एक ही कहना है, जो हमारे देश के लिए जवान शहीद है उनका बदला लेना मोदी साहब ने चाहिए। दूसरी बात है, चाइना के ऊपर बहिष्कार डालना ही चाहिए, लेकिन चाइना के ऊपर लोगों में बहिष्कार डाल के फ़ायदा नहीं है। जो चाइना से माल इंडिया में आता है, जो कस्टम, एयरपोर्ट या पोर्ट जो मोदी सरकार के ताबे में है, उनका माल ही इंडिया में नहीं आएगा तो आम जनता माल ले नहीं सकते। इसके लिए एक्सपोर्ट करना ये मोदी सरकार ने बंद करना चाहिए। पहले ये बात है। टोकेंगे सर, जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि एक तरफ चाइना हमारे देश के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है और दूसरी तरफ अपने कारोबार लगाने के फिराक में देखा ये जा रहा है कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर चाइना के
जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है, इतना ये होने का हमारे 20 सैनिक ने मारने के बाद में भी चाइना के जितने देश में जितने चाइना के कॉन्ट्रैक्ट चालू है, या महाराष्ट्र में रहने दो और कोई भी स्टेट में रहने दो, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बंद करना चाहिए। उनके साथ जितने एग्रीमेंट हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, वो भी एग्रीमेंट बंद करना चाहिए। आज दिल्ली मेरठ मेट्रो का काम जो चाइना कंपनी को दिया है, वो काम त्वरित बंद करना चाहिए। यहाँ तक कि चाइना की कोई भी इन्वेस्टमेंट या चाइना का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये देश में नहीं चलना चाहिए। यही यानी यही आदरांजलि हमारे सैनिकों को हो जाएगी। सर, आज के तारीख में देश जिस स्थिति से जूझ रहा है, एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ दुश्मनी। चाइना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरकार यहाँ पर ठेके भी दिए जा रही है और दूसरी तरफ हमारे देश के सैनिक हलाक भी हो रहे हैं। आज जो हालत हम लद्दाख में गलवान में महसूस कर रहे हैं, चाइना का जो पूर्व इतिहास है वो विश्वासघात का ही पूर्व इतिहास है। यानी बातें वो शांति की करते हैं, लेकिन पीछे से वो वार करते रहते हैं। अभी भी वही अनुभव अपने देश को आया है। अपने मिलिट्री के 20 जाबाज जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं। पहले तो मैं उनको आदरांजलि अर्पण करता हूँ, और आगे चलते ये जो सिलसिला है कि चाइना का विश्वासघात के जरिए अपने सैनिकों का नुकसान होता है, वो बंद करने की ज़रूरत आज आई है। आज पहले देश और बाद में आर्थिक नीतियाँ ये भूमिका लेने का समय आया है, और चीन के जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं उनको बाइकआउट करने का समय आया है। जिस भी चीनी कंपनियों को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके ज़्यादा करके इंडियन कंपनीज, अगर वही भी कहीं ज़रूरत हो तो चाइना छोड़ के और किसी देश के कंपनियों को इस अपनी जो विकास की काम है वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। किसी भी हालत में चाइना हमारे जवानों को शहीद करे और वही चाइना हमारे देश में धंधा करके पैसा कमाए, ये नीति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और किसी भी कीमत पे चाइना की कंपनियों को यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सीमा पे बने जा रहे हैं उसमें कहीं भी बाधा न डालते हुए वो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा और बढ़ाना चाहिए, वो जोर शोर से बनाने चाहिए। और चाइना की जो बॉर्डर है हमारी 4000 किलोमीटर की, उसके ऊपर सावधानी बरतते हुए वहाँ पे हम लोग सामरिक तैयारी के लिए रहना जरूरी है। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से सरकारी की कार्य प्रणाली रही है, केंद्र अगर समय रहते चेत गई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि हमारे फौज भी वहाँ पर बॉर्डर पर काफ़ी कम संख्या में थी और चाइनीज की जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी। अगर समय रहते अगर उस पर ध्यान दिया जाता, आपको लगता है कि ये जो आज हमारे देश के सैनिक मारे गए हैं इनको मरने की नौबत नहीं आती? क्या लगता है आपको? ये बात 100 गुना सही है कि हम लोग अगर शुरू से तैयारी में रहते, हमारे सीमा पर पुख्ता बंदोबस्त करके रहते, चाइना की जो चर्चा की बातें हैं, बात करने का बवंडर है, उसमें नहीं आते और चौकन्ने रहते, तो आज हमारे जो 20 जाबाज जवान शहीद हुए हैं उनके शहादत की नौबत नहीं आती। और आज हम पूरी तरह से वहाँ पे चौकन्ने रहते तो चाइना की ये हिम्मत भी नहीं होती। आने वाले दिनों में हमें पूरी चौकसी वहाँ पे बरतानी है और सीमा पे हमें चौकस रहना है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि फौजियों के शहादत के बाद भी अगर चाइना की कंपनियों को सरकार ठेके देते रहेगी और एलओसी पर हमारे जवान शहीद होते रहेंगे तो सत्ता में कोई भी जनता जनार्दन उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से हमारे देश के नागरिक का कहना है, एनसीपी के नेता का कहना है कि चाइना से पूरी तरह से पूरे संबंध तोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि भारत आज दोहरा जख्म झेल रहा है और कहीं ना कहीं इस जख्म पर मरहम के लिए सरकार को चाहिए कि उससे संबंध तोड़ ले और दो टूक लहजों में बात करे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, रियल वॉच न्यूज़, नवी मुंबई।